वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे हिंदी की, जो 3 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने सर्वनाम के प्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था। आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। आपने अगर पिछली वर्कशीट नंबर जो आपकी 25 थी 27 अक्टूबर वाली, उसमें सर्वनाम के बारे में ही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी जाना था कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संख्या की स्थान पर हम यूज़ करते हैं और उसके 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक पहला भेद हमने पढ़ लिया था। अब हम बाकी के 5 भेद और पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप खोलो किताब चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्लास 7 की हिंदी वर्कशीट्स वाली में वर्कशीट नंबर कौन सी? वर्कशीट नंबर 25 27 अक्टूबर वाली। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। उसमें ये दिया हुआ था, आपको पूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ आपको कि उसमें 6 भेद में से एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। जैसे उत्तम जो बोल रहा है वो अपने लिए, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमें। और ये मध्य जिसको बोल रहा है उसके लिए, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको। और अन्य जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं उनसे कोई तीसरे ही व्यक्ति के लिए, जैसे वह, वे और यह, ये सब होते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक। हमने पुरुषवाचक को पढ़ लिया था। अभी मैंने ऐसे ही आपको जल्दी से वही रीड किया है। आप वर्कशीट देख लें, पिछली वाली वर्कशीट नंबर 25 27 अक्टूबर वाली। अब आगे के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक हो गया। नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, अरे यह तो अपना सुरेश है। ये किसी निश्चय मतलब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे होते हैं। मतलब वो पेंसिल मेरी है, वह देखो मेरी पेंसिल, इशारा कर रहा है किसी निश्चित वस्तु के लिए, स्पेसिफिक। और अनिश्चय जिसका हमें ना पता हो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है, अब हमें नहीं पता क्या गिरा है। कुछ वर्ड क्या हो गया आपका? अनिश्चय। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। निश्चय में हमें एग्जैक्ट पता होता है किसके बारे में बात हो रही है। अनिश्चय में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, अब हमें नहीं पता कौन छुपा हुआ है, हमने कह दिया कोई छुपा हुआ है, तो ये अनिश्चय है। अगर हम कहते दरवाजे के पीछे वह छुपा हुआ है, वह फिर क्या हो जाता? निश्चय। हमें पता है कि उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कोई, तो कुछ, कोई, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक हो जाते हैं, या अनिश्चित बोल सकते हो आप उसको। वह, यह, ये आपके निश्चयवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कौन आया है? क्या मनीष पास हो गया? अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कौन, क्या, ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको ये पता होना चाहिए सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बोलती रमेश आ गया, तो हमने रमेश जो है वो संज्ञा हो जाती। हमने रमेश ना यूज़ करके कौन आ गया या वह आ गया ऐसे यूज़ करें। कौन, वह, इन वर्ड्स को बोलते हैं हम सर्वनाम, और उसके ये भेद बताए हुए आपको सारे। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा। तो इसमें आपस में दोनों का संबंध, एक तरीके से रिलेशन बता दिया, इससे इसको बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम।
और एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी भैंस? जिसकी लाठी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संबंध बता रहे हैं इनमें। नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से अपने होने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, मतलब निज, खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं स्वयं या अपने आप खा लेगा, ये वर्ड्स हो जाएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम। इन सब के नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा होगा, निश्चय, निश्चय मतलब एग्जैक्ट आपको पता है उसके बारे में। अनिश्चय आपको उसके बारे में नहीं पता है किसकी बात हो रही है। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संबंध मतलब रिलेशन बता रहे हैं। और निजवाचक खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं खुद से वो काम कर लूँगा। तो अब आप ईजिली इनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं आपको ये बताने हैं ये कौन कौन से सर्वनाम हैं, उनके भेद बताने हैं। तो ये सब सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम के जो हमने 6 भेद पढ़े, एक पिछली वर्कशीट में और 5 इस वर्कशीट में, उनमें से कौन सा ये भेद हैं वो बताना है। जैसे हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। हमने क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ, अब यहाँ निश्चित तो नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, कुछ बोल दिया है, अनिश्चित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है किसकी बात हो रही है, सिर्फ ये लिख दिया है कुछ, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यूँ चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसे चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें, किन्हीं पर्टिकुलर आदमियों की बात हो रही है, निश्चित व्यक्तियों की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तुमने जो खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। तुमने क्या हो जाएगा इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। और कुछ फिर से एग्जैक्ट तो नहीं पता है, पूरी अच्छी तरह नहीं पता है आपको, और जब अच्छे से नहीं पता है, निश्चित नहीं है, तो उसमें क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय भी बोल सकते हो आप, अनिश्चित भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है वह बहुत धीमा बोलता है, तो इसमें वह क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट दिया हुआ है पुराना सामान मेरे काम आ सकता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे, मैं, मेरे, ये सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी, ये फिर से आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम, हमारी और ये सब भी आपके पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये सारे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। आप खुद जाकर ला सकते हैं। आप खुद, ये स्वयं के लिए यूज़ कर रहा है, और ये हमने पढ़ा था क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो आप यहाँ लिख देंगे निजवाचक सर्वनाम। उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह न दी थी। उस वक्त स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? निश्चय। निश्चित टाइम की बात हो रही है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके लिए तो हमने क्या लिख दिया? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, किसी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें, ये क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम, हमें, ये सब आपके पुरुषवाचक होते हैं। नेक्स्ट, यही सबसे अच्छी जगह है, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक निश्चित जगह की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, दरवाजे पर कौन खड़ा है? क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है, कौन क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ गिर गया है, निश्चित तो नहीं पता, एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या गिरा है, उसने बोल दिया कुछ गिर गया है, अनिश्चय है ना, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे अनिश्चित भी बोल सकते हो आप, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अगला, मैं अपने आप चला जाऊंगा, वो खुद के होने का बोध हो रहा है, स्वयं चला जाएगा, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? निजवाचक, स्वयं के वे में यूज़ हुआ है। इधर आइए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक एग्जैक्ट लोकेशन पे बुला रहा है वो उसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।